नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बिलासपुर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे और पार्षदों ने कहा कि संभाग स्तरीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नेताओं के अनुभव से युवा और कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते हैं। सम्मेलन से दिशा तय होती है। नेताओं के साथ पार्षदों को सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिलेगा। क्या लगता है आपको कि इससे कितना फायदा हो सकता है जो शुरुआत कर रहे राजनीतिक जीवन का? बहुत अच्छा सम्मेलन है और एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो वार्ड के पार्षद हैं, जो एल्डर में हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ रूबरू और चर्चा करने का मौका अवसर प्राप्त होगा और एक उनका जो अनुभव जो साझा करेंगे उसमें हमको भी इस पर एक अच्छा अनुभव मिलेगा ताकि हम जल्द से उसके काम को अच्छे तरीके से कर सकें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के लिए भी ये सम्मेलन एक संदेश होगा जो छत्तीसगढ़ के कार्य जो है जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं। चुनावी वर्ष है, हमारे सब बड़े लीडर मुख्यमंत्री सहित आ रहे हैं, देश के लीडर आ रहे हैं। उनका जो निर्देश और प्राप्त होगा, संगठन जो है उस रास्ते पर जाकर फिर हमारी जो सरकार, राज्य सरकार जो काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। बहुत फर्क आएगा। अभी जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता और संभाग के हमारे जितने भी वो सारे के सारे लोग अभी जुड़ेंगे और हमारे भूपेश बघेल जी ने जो आज तक के कार्य किए हैं, मैं कहती हूँ कि 3 साल तो अपना कोविड में निकल गया और बचे 2 साल 1.5 साल में जितने भी किए हैं वो अभी फिर से लोग कह रहे हैं भले कि ये कागजी है बल्कि ये जमीन से जुड़े हुए कार्य किए हैं और सारे कार्य अभी आपको स्वतंत्र रूप से हम सबको देखने को मिलेगा। क्या तय किया गया है संभागीय सम्मेलन का? कांग्रेस पार्टी हमेशा ही माइक्रो लेवल पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती आ रही है और पिछली बार भी हम लोगों ने जो है वो संकल्प शिविर किए थे एक विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने अपने इस कार्यकाल में एक विधानसभा का 90 विधानसभाओं का दौरा किया, वहाँ की जनता से जो है वो संवाद किया, रूबरू हुए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज तक ऐतिहासिक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार अपने कार्यकाल में दौरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि हमेशा से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहे, वो जनहित के काम करे, देश की सेवा करे, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। तो उसको लेकर कल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम संभाग स्तरीय बिलासपुर का सम्मेलन हो रहा है। इसमें हमारे संभाग के जितने भी जिले हैं वहाँ के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय पार्षदगण, सम्मानीय एल्डरमैन, सम्मानीय निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण, सम्मानीय महापौर, सम्मानीय जिला पंचायत, सम्मानीय बैंक के अध्यक्ष और सभी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल ये सम्मेलन बिलासपुर में होने जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महिला कांग्रेस के एक महिला कार्यकर्ता इस वक्त चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। माननीय फूलो देवी नेताम जी बराबर दौरा कर रही हैं। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के हर शहर, हर गांव में, ब्लॉक में जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, चुनावी वर्ष है और सारे लोग चुनाव की तैयारी में हैं, चुनाव का इंतजार में है। सारी विपक्षी पार्टियां सड़क पर और आप अभी तक संभाग के स्तरीय पर सम्मेलन कर रहे हैं। जो लोग सड़क पर हैं वो अपने कर्मों से सड़क पर आए हैं। 15 साल इस छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको मौका दिया था और उन्होंने जो दोहन किया है छत्तीसगढ़ का, इसका नतीजा है कि उन्हें सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोगों ने जो सत्ता जनता ने हमें सौंपा है वो उनसे थक गई थी जनता, उनके दोहन और उनके शोषण से। इसलिए जनता ने कांग्रेस का दामन थामा और आप देख रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में, 4.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की भूपेश जी की सरकार ने कितना कुछ दिया है। जितना इन्होंने 15 साल में नहीं दिया उतना 5 साल में हम लोगों की सरकार ने जनता को दिया है और जनता इस चीज को महसूस भी कर रही है और जनता खुश है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 30 जून तक चलने वाले अभियान संपर्क से समर्थन के विषय में विस्तार से चर्चा भी की गई।
कुछ कार्यक्रम चलता है ये रेगुलर कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ये प्लान अच्छी बात है 9 इसका कार्यकाल का जो मतलब जाना है अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बिलासपुर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बता दें कि यह आयोजन सिम्स ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज परिसर बिलासपुर में किया गया था और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, छत्तीसगढ़ के तमाम नेता मंत्रीगण उपस्थित रहे। हमारे जमीनी स्तर में जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको ऊर्जा मिलती है, बड़े नेताओं का जो संदेश मिलता है। रश्मि गभेल जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। संतोष दुबे जी भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं पुनः आप लोगों से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि विलास राम साहू जी को उपस्थित स्वागत अभिनंदन। साथ ही किया जा रहा है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हमारे प्रभारी हमारे बीच छत्तीसगढ़ आवास पंचायत आदरणीय अशोक अग्रवाल जी को आत्मनिर्भर है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच प्रदेश महामंत्री और जिला प्रभारी आदरणीय अजीत राय जी का आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां हाथी ने बाइक पर गुस्सा निकालते हुए पैरों तले रौंद दिया। दरअसल यह भयावह घटना धर्मजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत बोरो रेंज के बोरे रानी की है, जहां एक मोटरसाइकिल सवार युवक हाथी के जद में है। आने से बाल बच गया, लेकिन हाथी युवक की मोटरसाइकिल को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे बोरो निवासी संतोष पटेल बाइक से किसी काम से धर्मजयगढ़ आ रहा था। तभी बोरो रानी मंदिर के पास मुख्य मार्ग में यकायक एक विशालकाय दंतेल हाथी सामने आ गया और सड़क में पड़े बाइक को पैरों तले रौंदकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। भाजयुमो की बारात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बुरी तरह से हराकर भ्रष्ट कमीशन खोर रमन भाजपा सरकार की बारात निकाल चुकी है। अब 2024 में अराजक मोदी सरकार की बारात निकालेगी। प्रदेश की जनता रमन सिंह को भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह के नाम से पुकारती है। भाजयुमो को हर साल भ्रष्टाचार के पितामह रमन सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह की बारात निकालनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि 15 साल में रमन भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। हर विभाग में, हर योजना में सिर्फ कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार किया। 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36,000 करोड़ का नान घोटाला, हजारों करोड़ का धान परिवहन घोटाला, 4,400 करोड़ का शराब घोटाला, 1677 करोड़ रुपए का गौशाला अनुदान घोटाला, वहीं दवा घोटाला, चरण पादुका घोटाला, मोबाइल घोटाला, सरस्वती साइकिल योजना के घोटाला, स्कूल ड्रेस घोटाला, स्काईवॉक घोटाला, एक्सप्रेसवे घोटाला, परिवहन घोटाला, पुस्तक कॉपी में घोटाला, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, सरकारी जमीन के आवंटन में घोटाला। यह रमन सरकार की बड़ी उपलब्धियां रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता वंदना राजपूत ने बीजेपी विधायक रंजना साहू के दत्तक ग्रहण केंद्र की घटना के लिए सरकार जिम्मेदार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार में कानून का राज है, इसलिए बर्बरता करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई करते हुए दत्तक ग्रहण केंद्र की प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रतीक्षा विकास संस्था विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कांकेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वही लापरवाही बरतने पर डब्ल्यूसीडी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जांच अभी भी चल रही है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे कानून दंडित करेगी।
अनिल दुर्गम जी, ऐसा क्या परेशानी देखी है जिसकी वजह से उन्होंने राजनीतिक पार्टी में कदम रखा है, और क्षेत्रवासियों ऐसी कौन सी समस्या है जिनकी वजह से अनिल दुर्गम को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं? इस पर हमारे संवाददाता ने अनिल दुर्गम से खास बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के घर में पहुंचे हैं। वो किस वजह से पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा उन्हें, और ऐसा क्या परिस्थितियों को सामने आया है कि जो पार्टी में ज्वाइन करके वो अपने लोगों के हित के लिए आज काम कर रहे हैं। हर जगह पे आम आदमी पार्टी का जोरों से काम चल रहा है, हर बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम कर रहा है। आज हम जानते हैं जिला अध्यक्ष के माध्यम से कि वो ऐसे क्या परिस्थिति आए हैं और क्या ऐसा चीज देखे हमारे जिले में जो उन्हें पार्टी ज्वाइन करके लोगों के हित में सामने खड़े होकर काम करना पड़ रहा है। आइए हम परिचय करवाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल दुर्गम है। मैं बीजापुर के यहाँ से अंदर 25 से 30 किलोमीटर गांव से मुरमेड़ से आता हूँ। आप ऐसा क्या देखे हो लोगों को जो आपको पार्टी ज्वाइन करना पड़ा, और ऐसा हर जगह पे सुनने में आ रहा है कि आप हर जगह पे पहुंच रहे हैं, हर लोगों का मदद कर रहे हैं। ऐसा क्या परेशानी देखे होंगे जो आप पार्टी ज्वाइन किए? मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं आगे की जो मेरी जिंदगी होगी या मैं कुछ करूंगा वो पब्लिक सेवा होगी, और मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूं, मैं भी कोई संपन्न परिवार से नहीं हूं। ये चीज मैंने शुरू से ही मैंने बचपन से मैं ये चीज देखा हूं। मैं तर्क और वितर्क का इंसान हूं, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला इंसान था। कहीं ना कहीं से मैं देखता था दोनों पार्टियों को, मैं तर्क वितर्क करके मैं सुनता था, और दोनों ही पार्टी क्षेत्रवासियों के जो मुद्दे होते हैं उनको लेके चुनाव लड़ती थी। ये 5 सालों में मैं पूरी करूंगा, ये 5 सालों में मैं पूरी करूंगा, लेकिन आज तक ये क्षेत्रवासियों की जो समस्याएं थी वो आज तक कहीं ना कहीं हम देखते हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। आज भी हमारे क्षेत्र के लोग, जो यहाँ के क्षेत्रवासी लोग हैं, वो आज भी उनके पैरों में चप्पल देखने को नहीं मिलता है, आज भी उनके बदन पे कपड़े देखने को नहीं मिलता है। तो मैं कहीं ना कहीं से सोचता था जो दोनों ही हमारे क्षेत्र के जो सम्मानीय आदरणीय विधायक महोदय थे, दोनों ही आदिवासी थे, और मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं दलित पिछड़े वर्ग से आता हूं, और मैं भी उन्हीं के वर्ग से आता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं देख के मुझे पीड़ा होती थी। और मैं सोचता था, कहीं बैठे मैं सोचता था, कहीं चलते मैं सोचता था, और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी बनाए, क्योंकि संभव नहीं होता कि हम अकेले काम करें, एक राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। तो गंदे चीज को साफ करना है तो फिर गंदगी में उतरना पड़ता है। तो उनने वही किया है, और उनसे मैं सीखा हूं, और वहां पे गया, उनसे मैं पूछा कि आपके यहाँ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो यहाँ आपके यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे काम कर रही है? तो उनने बोला कि चौहान जी थे। जब उनसे हमने बात किया कि भैया हम क्या बताएं, वो उनके लैंग्वेज में बात कर रहे थे। भैया हम क्या बताएं, हमारे पूरे परिवार को अरविंद केजरीवाल की सरकार देख लेती है। आज मैं जो आप जिस टैक्सी में बैठे हुए हो वो टैक्सी मैं किराए पे लिया हूं। अब मेरी जो कमाई है वो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरी पत्नियों को हर चीज, घर, पानी, शिक्षा, बिजली सब कुछ फ्री होने के कारण अब मेरे जेब में थोड़े से पैसे बचने लगे हैं। तो उन पैसों से मैं आगामी दिनों में मैं टैक्सी खरीदने वाला हूं। आप भैया आप जब भी आते हैं आप मेरे पास आइए। और उनने मुझे नंबर दिया है, वो मुझे कभी कभी बीच में 2-3 महीने के बाद मुझे कॉल करते रहते हैं और मेरी हालचाल पूछते रहते हैं, और मैं भी उनके साथ कंटिन्यू टच में हूं। मैं वहां के बारे में मैं पूछता हूं, लगातार मेरा दिल्ली आना जाना होते रहता है, तो मैं उनसे मेरी बातें होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे है। तो मैंने बोला कि भैया हमने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, यहाँ पे बहुत जोर शोर से है। हमने अंदर क्षेत्रों में, गांव में एक लुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो उनसे जानने को यह मिलता है कि वो
अरविंद केजरीवाल जहां वहां पे ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। काश वो पार्टी यहाँ भी आती और काश की जगह हाँ आज यहाँ पे ये पार्टी आ गई है, अब यहाँ पे कुछ अच्छा काम हो सकता है, एक उम्मीद की लहर दिखती है। और ये सब चीज देख के लोगों का प्यार, मुझे कोई राजनीतिक पार्टी से मुझे लेन देन नहीं था, लेकिन इसमें जुड़ के शायद मैं अच्छा सा काम कर सकता हूं, मैं इसलिए जुड़ के इसमें काम कर रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मन गवा देता है कि हाँ अब मैं सही काम कर रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत बड़े व्यक्ति और बहुत छोटे व्यक्ति, उनमें मैं अंतर खोजता हूं तो मुझे एक ही चीज मिलता है, इंसान सुकून पाने के लिए काम करता है और उस सुकून पाने के लिए किसी की बुराई करता है, किसी की मेहनत चोरी करता है, किसी की कुछ करता है, पर वो उसमें भी सुकून नहीं है। तो मैंने सोचा कि किसी व्यक्ति की मैं मदद करके वो सुकून मैं मुझ में मैं ला सकता हूं। मैं इंसानों के प्रेम से मैं अमीर बनना चाहता हूं, ना कि रुपए पैसे ये सब चीज से मैं और नहीं करना चाहता हूं। मुझे किसी राजनीतिक व्यक्तियों के, मैं उन व्यक्तियों पे बहुत भरोसा आशा रखता हूं जो कमजोर वर्ग के होते हैं। मैंने जैसे एयरपोर्ट से उतरा और गया, मैं देखा एयरपोर्ट में बहुत सारी टैक्सियां खड़ी होती हैं, पर मैंने सबसे पुरानी टैक्सी को मैंने चुनाव किया है। जब से मैं बुराड़ी जाने को था, मैं दिल्ली बुराड़ी जा रहा था, तो वहां जाते जाते मैं देखा कि उनसे मैंने बात किया। मैं एक आंदोलन, जब अन्ना हजारे जब आंदोलन में बैठते थे, मैं उस समय से उनसे इंस्पायर हो गया था कि काले धन के खिलाफ में ये वो अनशन करते थे, महंगाई के खिलाफ। तो ये चीज हमने देखा, मैंने वहां देख के मैंने वहां से मैं जुड़ना चाहा और वहां से उनकी विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं से वो भी अनशन के बाद वो साइड हो गए, दरकिनार हो गए। फिर मैंने देखा कि एक राजनीतिक पार्टी अरविंद केजरीवाल जी उनसे अलग होके वो एक राजनीतिक पार्टी बनाए, क्योंकि संभव नहीं होता कि हम अकेले काम करें, एक राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। तो गंदे चीज को साफ करना है तो फिर गंदगी में उतरना पड़ता है। तो उनने वही किया है और उनसे मैं सीखा हूं और वहां पे गया, उनसे मैं पूछा कि आपके यहाँ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो यहाँ आपके यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे काम कर रही है? तो उनने बोला कि चौहान जी थे। जब उनसे हमने बात किया कि भैया हम क्या बताएं, वो उनके लैंग्वेज में बात कर रहे थे, भैया हम क्या बताएं, हमारे पूरे परिवार को अरविंद केजरीवाल की सरकार देख लेती है। आज मैं जो आप जिस टैक्सी में बैठे हुए हो वो टैक्सी मैं किराए पे लिया हूं। अब मेरी जो कमाई है वो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरी पत्नियों को हर चीज, घर, पानी, शिक्षा, बिजली सब कुछ फ्री होने के कारण अब मेरे जेब में थोड़े से पैसे बचने लगे हैं। तो उन पैसों से मैं आगामी दिनों में मैं टैक्सी खरीदने वाला हूं। आप भैया आप जब भी आते हैं आप मेरे पास आइए। और उनने मुझे नंबर दिया है, वो मुझे कभी कभी बीच में 2-3 महीने के बाद मुझे कॉल करते रहते हैं और मेरी हालचाल पूछते रहते हैं और मैं भी उनके साथ कंटिन्यू टच में हूं। मैं वहां के बारे में मैं पूछता हूं, लगातार मेरा दिल्ली आना जाना होते रहता है, तो मैं उनसे मेरी बातें होती है तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे है। तो मैंने बोला कि भैया हमने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, यहाँ पे बहुत जोर शोर से है। हमने अंदर क्षेत्रों में, गांव में एक लुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको लेके आते हैं। जब लेके आते हैं मैं देखता हूँ वो गाड़ी में नहीं लेके आते हैं, जैसे आप बहुत सारे जगह आप देखते भी हैं, खटिया को उल्टा करके उसमें रस्सी बांध के डंडा डाल के या कांवट ऐसे बो के लाते हैं। उस मंजर को मैंने देखा, मैं खड़े मेरे आंसू निकले। मैं बोला कि ये अगर इसकी पत्नी या इसके बच्चे को कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे, कौन सरकार होंगे, कौन से लीडर होंगे? तो मैंने देखा और मेरे जीवन को तार करने वाली घटना थी। और मैंने सोचा कि ये अब इसके बच्चे शायद हो सकता है इसे शादी के 10 साल के बाद, कई लोग बच्चे के लिए परेशान होते हैं, शायद इसे 10 साल के बाद एक बच्चे की प्राप्ति हो रही हो, ईश्वर की आशीर्वाद हो रही हो, या तो फिर इसके बच्चे होते हैं, खत्म होते हैं
बच्चे होते हैं खत्म होते हैं, दुनिया में नहीं ला पाता है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में उस जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखना चाह रहा था। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को जो जिला मुख्यालय जोड़ती है, वहां पे दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, हमारे क्षेत्रवासियों की दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो पुलिया जहां पे बनना था वहां पे रपटा बना हुआ है, एम्बुलेंस इस पार से उस पार जा नहीं सकती और वो उस पार भाग रहा है, फिर पानी तक भाग के आ रहा है। मैं सोच रहा था, मैं बोल रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मेरे मन में बहुत सारे, मैं खुद बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास गाड़ी थी, मैं बोल रहा था कि जैसे तैसे करके आप पानी के उस पार से आप इस पार कर लीजिए, मैं यहां से लेकर मैं पहुंचता हूं हॉस्पिटल, शायद आपकी मदद हो जाए। मैं चिल्ला के बोल रहा था। वहां बहुत सारे लोग थे, वहां से गाय बैल भी जब कोशिश कर रहे थे, गाय बैल भी, क्योंकि बहाव तेज है, गाय बैल भी बह रहे थे और ट्रैक्टर को भी घुसाने के लिए कोशिश किए थे, पर ट्रैक्टर भी बह के आधा मुड़ गई थी। तो मैं ये मंजर देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। तो मैंने सोचा कि मैं राजनीति छोड़ने वाला भी था, क्योंकि ये मेरा लाइन नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैं लड़ूंगा, अपने क्षेत्रवासियों के लिए लड़ूंगा। अब मैं अपने लोग के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ इस राजनीति, एक अच्छे राजनीतिक पार्टी से मैं जुड़ के मैं काम करूं। उस दिन मैंने सोच लिया। तो कुछ देर के बाद उसकी जो डिलीवरी है, उसकी पत्नी की डिलीवरी हो जाती है, वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि भैया, वो गोंडी में बोलता है कि दादा इके चुपे असली मिंदे चुपे, बोला तो इधर सब ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ है। तब मुझे हाय लगा और मैं वहां से मैं रोते मतलब आंसू निकले, रोया तो नहीं पर आंसू निकले। एक इंसान हूं, इंसान को देख के अगर मुझे पीड़ा नहीं होती, मुझे तकलीफ नहीं होती, तो मुझे लगता है कि मैं इंसानों में नहीं गिना जाऊंगा। तो मैं गाय बैल नहीं हूं, जानवर नहीं हूं, तो मुझे देखने के बाद मुझे तकलीफ हुई। तो मैं उसके बाद राजनीति पार्टी ज्वाइन किया हूं और मैं करने के लिए सोचता था, जो मुझसे बेहतर हो सके मैं वो बेहतर करने के लिए मैं सोचता था। तो मैं कभी कभी मैं अकेला भी हो जाता था। तो वो चीज मैंने देखा और हो सकता है मैंने सोचा कि मैं कोई एक राजनीतिक पार्टी को मैं सपोर्ट करके, या एक अच्छी पार्टी को, एक अच्छी रीति नीति वाली एक पार्टी को मैं सपोर्ट करके एक अच्छा सा काम कर सकता हूं मेरे क्षेत्रवासियों के लिए। इस टाइप का मैंने सोचा और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। उससे पहले मैं बीजेपी में था। कहीं ना कहीं मैं अंदर से मैं सपोर्ट करता था, कांग्रेस से डरता था, क्योंकि कांग्रेस से मेरे परिवार से लोग आते हैं, मेरे पापा कांग्रेसी हैं, मैं बीजेपी। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सारे लोग कांग्रेस में हैं। तो फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं सोचा कि अब कुछ हो सकता है। जब छत्तीसगढ़ बनी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुई, तो जोगी जी ने कमान संभाला था, उनने भी पूरा नहीं किया। फिर 15 साल बीजेपी को यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो उनने भी पूरा नहीं किया है। और उसके साथ हमने फिर देखा कि पुनः फिर जो वनवास से कांग्रेस सरकार को वापस सत्ते में लाई है, यहाँ कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं आज 5 साल पूरे होने को है कांग्रेस सरकार को भी, लेकिन इनने भी जो वादे किए थे उनको भी पूरे नहीं किए हैं। आज भी हम देखते हैं क्षेत्र में एक क्षेत्र की स्थिति जस के तस बनी हुई है। आज हम फिर एक मन में एक सवाल खड़े होता है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चीज की कमी है। कोयला यहीं मिलता है, सोना यहीं मिलता है, चांदी यहीं मिलता है, हीरा यहीं पे है, मोती यहीं पे है। तमाम चीज यहाँ होने के बाद भी, लकड़ी लोहा लंकड़ सब कुछ होने के बाद भी आज हम इतने पीछे हैं। और आज भी हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कर्ज पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से लगता है कि ये कहीं ना कहीं से लूटखोरी मची हुई है। तो मैंने सोचा एक अच्छी पार्टी को समर्थन करके मैं एक अच्छा सेवा कर सकता हूं जी। तो आप जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आपने बीजेपी में काम भी किया है, ऐसा क्या आम आदमी पार्टी में देखे हो जो आप आम आदमी पार्टी में ही काम कर रहे हैं? मैं पर्सनली मैं पिछले टाइम एक बार जब मैं दिल्ली गया था, जैसे मैं उन व्यक्तियों पे बहुत भरोसा आशा रखता हूं जो कमजोर वर्ग के होते हैं। मैंने जैसे एयरपोर्ट से उतरा और गया, मैं देखा एयरपोर्ट में बहुत सारी टैक्सियां खड़ी होती हैं, पर मैंने सबसे पुरानी टैक्सी को मैंने चुना। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।